अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मरियम की प्यारी सी दुनिया में आप लोगों का वेलकम है, इस्तकबाल है आप लोगों का। तो आज ये मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से। और रमज़ान में हम ख़ास तौर पे क्या करते हैं, हम कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, रटते हैं कुरान को। क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि कुरान को रटना नहीं है? हम एक कुरान, दो कुरान, तीन कुरान ख़त्म करते हैं, चार कुरान। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या आपके अमाल में इजाफ़ा होगा या फिर आपको कुरान के जो है ना तर्जुमा समझ में आएगा, या फिर आप सिर्फ रटने से आपको पूरी कुरान समझ में आ जाएगी? आप जब तक कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो कुरान को अल्लाह ताला ने किस लिए नाजिल किया? कि हमें समझ के पढ़ना है कुरान को। अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि आप रमज़ान में कुरान को एक कुरान ख़त्म करिए, दो कुरान ख़त्म करिए, तीन कुरान ख़त्म करिए। आपको सिर्फ इबादत का हुक्म दिया गया है कि आप इबादत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में। तो हमारा क्या होता है मालूम है? हमारे जो लेडीज़ होते हैं, फिर हम जब तरावी पढ़ाते हैं, तरावियों में लोग क्या करते हैं, पहला वर्ड समझ में आता है, पहला अलिफ लाम मीम, ये क्या पढ़ रहे हैं लोग? हाँ, हमें समझ में आया, आपको समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। ज़रूरी नहीं है कुरान को इतनी जल्दी पढ़ा जाए, आपको कुरान को समझ कर पढ़ना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा मोहम्मद, सूरा नंबर 24, यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़लुहा। तो इसका तर्जुमा है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों में ताले पड़ गए हैं? तो क्या आप लोग गौर नहीं करते कि हमें जो है ना कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए कुरान हमें नाजिल हुई इसीलिए कि हम उसके तर्जुमे को समझ कर पढ़ें। हमारी ज़ुबान अरबिक नहीं है, तो हम अरबिक में हम नहीं समझ सकते कि हम इसमें क्या बताया गया है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हर वक्त हर किसी को यही बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आयत क्यों ना हो आप समझ कर पढ़िए, आप एक ऐन क्यों ना हो तर्जुमे के साथ पढ़िए आप। मैं हर किसी को, मैं ख़ुद यही करती हूँ कि जब भी मुझे पढ़ना होता है, जब भी मुझे इबादत करना होता है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐन पढ़ती हूँ तर्जुमे के साथ। जब तक मुझे समझ में नहीं आता उसका तर्जुमा मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ कुरान को। ज़रूरी नहीं है हमने कि एक महीने में कुरान, अरे हमारे सहाबा कराम जो है ना, एक आयत महीनों लग जाते थे उनको ख़त्म, वो उसको समझने के लिए, उसको याद तो छोड़ दो, लेकिन जब वो समझते थे तो वो ऐसा समझते थे कि इसके पीछे जो है ना आपको अल्लाह ताला ने क्या बताया। ठीक है, तो आजकल के हम जो है ना मुसलमान ऐसे नहीं हैं, हम समझ के नहीं पढ़ते। तकरीबन जो है मैं बचपन से देखती हूँ कि जब भी हम जो है उसमें जाते थे, तरावियों में जाते थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना फर्स्ट वर्ड समझ में आता था कुरान का, अलिफ लाम मीम। उसके बाद आप क्या बोलेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप खुद सोच कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो है ना मैं सही बोल रही हूँ नहीं, या फिर बेकार बात कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो मेरा यही है कि मैं सबको यही बात पहुँचाऊँ कि आप जो है ना कुरान समझ कर पढ़िए। आप उन लोगों को, अपने सहाबा कराम को तो सालों लग जाते थे एक कुरान मुकम्मिल करने के लिए, वो समझ के पढ़ते थे कुरान को। अल्लाह ताला इसमें क्या चीज़ का अपने को हुक्म दे रहे हैं, क्या चीज़ से रोक रहे हैं अपने को कितने हद तक अपने को इबादत करना है, कितनी हद तक इबादत नहीं करना है अपने को, हर चीज़ आपको इसमें है, आपको हर चीज़ बयान की गई है, आपको अपने हदीस में है। ठीक है, आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप तफसीर की कुरान लीजिए। तफसीर की कुरान में तो माशाल्लाह से सब तफसीर होती है, उसमें समझ में आता है। तो मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश यही है कि आप सभी ना कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए। प्लीज़ आप मेरी एक ये रिक्वेस्ट को कबूल कीजिए, जो है आप जो है ना एक बार आप तर्जुमे के साथ पढ़ के देखिए, आपको कितना अच्छा दिखता
دیکھیے جب بھی ہم قصے سنتے اس میں صحابہ کرام کے، جب بھی ہم جہنم کا ذکر سنتے، جب بھی ہم جنت کا ذکر سنتے تو اپنے آنکھ پہ کانٹے آتے. جب ہم پڑھتے نا تو ہمارا کو دل بولتا کہ اور پڑھتے جانا اور پڑھتے جانا، اپنے انٹرسٹ بڑھتے رہتا ہے اس میں. سنیں رٹ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہے رٹنے سے قرآن کو. آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے میری، اس رمضان میں آپ عبادت کیجیے، نفل نماز پڑھیے، جو ہے سنت نماز پڑھیے. آپ لوگ جو بھی ہے آپ لوگ دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے. اور قرآن کو جو ہے نا آپ صرف اور صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے بغیر مت پڑھیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ رمضان میں اس قرآن کو ختم نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف قرآن ایک ہی مہینے میں کھولتے ہیں. ہم خالی وقت تو ہم قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو یا پھر ہمیں کچھ نظر وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہم پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں بس. اس کے علاوہ ہمارے لفظ زبان پر تو کچھ بھی ایسا آتا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن پڑھیں یا پھر ہم اس کی جو ہے نا کچھ الفاظ ہی اپنے منہ سے وہ کر لیں، ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ کا. ہم ایسا کچھ بھی نہیں آتا ہمارے دماغ میں. تو یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ہر کسی تک پہنچائیں، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ یہ ہدایت دیجیے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا. اگر وہ سمجھیں گے آپ کو، آپ جو بات بول رہے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھو، اگر وہ پڑھنے لگیں گے، وہ قرآن کو سمجھنے لگیں گے تو اس کا پورا پورا اجر آپ کو ملے گا. اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو اس کا اجر مجھے ملے گا. میری بات سمجھ کر آپ پڑھنے لگیں گے، آپ آگے لوگوں تک پہنچائیے یہ بات کو، ٹھیک ہے. ہم یہ بیکار کی چیزوں کو ہم کیا کرتے، شیئر کرتے ہیں، ہم لائک کرتے، ناچنے گانے کی چیزوں کو ہم لائک کرتے، شیئر کرتے ہیں. ہم اتنا زیادہ وہ کر دیتے جس کی حد نہیں. ہم ایسے چیزوں کو ہم لائک نہیں کرتے، ہم شیئر نہیں کرتے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے. ہم یہ دنیا میں صرف یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ہمیں آخرت میں جانا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے. تو جو ہے نا اس دنیا کی چیزوں کو آپ زیادہ سے زیادہ اہمیت مت دیجیے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا آخرت میں جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کیا کرنا ہے، ہم آپ کو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اس میں جو بھی چیزیں ہدایت دی گئی اسے عمل کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے، آخرت میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی اور ہم بھی، ہم سب کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیجئے. آپ کے لیے ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہی بات بولنا تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو آگے شیئر کیجئے، ان لوگوں تک پہنچائیے جو رٹ کر پڑھتے ہیں قرآن. جو آپ نہیں بول سکتے کہ ان کو رٹ کر مت پڑھو، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو. آپ کو دل میں ایک ڈر ہوتا ہے تو آپ یہ ویڈیو ان کے پاس بھیجیے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں گے. اللہ حافظ.